रखना है और एक ऐसा उपाय है जिसमें बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले क्या चाहिए, बस वही महादेव से लिखिए और मांग लीजिए। धन की प्राप्ति भी इसके जरिए की जा सकती है और सुख की और बालक की भी। क्योंकि एक उपाय बता देती हूँ, याद आया तो। बिल्कुल। एक पर्ची बनानी है, चंदन का तिलक लेना है और पर्ची में आप व्हाइट पेपर यूज कर सकते हैं या फिर आप बेलपत्र जो होता है ना वो यूज कर सकते हैं। उससे पे आपको लिखनी है अपनी इच्छा। जैसे अगर मुझे गाड़ी की इच्छा है 2026 में, तो मैं गाड़ी लिख दूंगी। कार कौन सा मॉडल चाहिए, कौन से क्या चाहिए आपको, पर्टिकुलरली कलर, सब कुछ लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए 2026। भावना ने गाड़ी ले ली है 2026 में। अब किसी को प्यार चाहिए तो प्यार लिख दीजिए, उसके सामने 2026 लिख दीजिए। बच्चा चाहिए तो बेबी गर्ल चाहिए, बेबी बॉय चाहिए, वो लिख दीजिए। शादी नहीं हो रही तो शादी लिख दीजिए 2026 लिख के महादेव के टेम्पल में आपको जाना है। लिखना किससे है? चंदन के तिलक से। चंदन जो घिसने वाला चंदन होता है उसको घिसिए अच्छे से, उसको थोड़ा सा ले लीजिए बेलपत्र की टहनी से और उस टहनी से उसको पेन बना के उससे आपने लिखना है ये सारी चीज। और बेलपत्र आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए हर सोमवार को महादेव के टेम्पल में। ये आप देखना श्रेया कि कितना जल्दी आपका उपाय ये काम करेगा, आपको कितनी जल्दी प्राप्ति होगी जो चीज आपने उस पर्ची में, उस चिट में, उस बेलपत्र पे लिखी है। अच्छा। ये कहीं पे भी नहीं बताया उपाय, ना मेरे पेज पे ना किसी और पॉडकास्ट में आपको मिलेगा। ओके। अच्छा, वो जो लिखेंगे पर्चा वो कहाँ रखना रहेगा? वो महादेव के टेम्पल में शिवालय पे आपको छोड़ के आना है। अच्छा जी, चुपचाप छोड़ के आ जाना है। अगर आपने बेलपत्र पे लिखी है तो आप बेलपत्र तो चढ़ा सकते हैं, अब पर्ची है तो आप चढ़ा नहीं सकते। तो आपने देखना है कहीं पे भी ऐसा शांत स्थान महादेव के टेम्पल में ही जाकर चुपचाप रखिए, लोटे के नीचे रख दीजिए, कहीं पे भी छुपा के वो पर्ची को रख के वापस आ जाना। किसी को बताना नहीं है, गुप्त उपाय है। ओके। तो ये ध्यान डायरेक्शन पे जिस मकान की आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसको लगा देना। वेस्ट की डायरेक्शन किधर हुई? सूरज उगता है ईस्ट से, हम नॉर्थ ईस्ट से बोलते हैं, ईस्ट से बोल लीजिए, ठीक है। उसके ऑपोजिट में आपको अपने घर की दीवार ढूंढनी है और उस दीवार पे लगा सकते हो। आपका बेडरूम भी हो सकता है वेस्ट में, आपका ड्राइंग रूम भी हो सकता है, आपकी किचन भी हो सकती है, कुछ भी हो। प्रिंट आउट निकालो एक अच्छे घर की जिसकी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपको कोठी चाहिए तो कोठी की, आपको बंगलो विला जो भी चाहिए आपको, है ना, फ्लैट चाहिए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, गांव में एक घर चाहिए छोटा सा, उसका पिक्चर निकालना है और प्रिंट आउट करके निकाल के लगा देना है। जिस तरीके का प्रिंट आउट श्रेया जी आप लगाएंगी, जिस तरीके का प्रिंट आउट मेरे व्यूअर्स लगाएंगे, आप यकीन नहीं मानेंगी कि सेम एग्जैक्टली उसी तरीके का मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। वेस्ट की वॉल इतनी प्यारी वॉल होती है। अच्छा। बहुत लोगों के घर बनवा दिए मैंने सिर्फ वेस्ट की वॉल पे एक छोटा सा प्रिंट आउट निकाल के, और वो एग्जैक्टली मुझे फिर फोटो भेजते हैं कि भावना जी ये मेरी मैनिफेस्टेशन की वॉल थी, ये मेरा घर जो आज तैयार हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये सिर्फ वो कर सकते हैं। अच्छा, देवों के देव महादेव। इसमें भाव की भी आवश्यकता होती है। 100%। फोटो टांगने से तो कुछ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप भाव नहीं रखोगे, आप इफ एंड बट कर दोगे। देखिए हमारे ना यूनिवर्स में ऐसी कॉस्मिक एनर्जीज हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना श्रेया कि आज हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड में कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। ऐसे ऐसे और भी जगह पे, जैसे पृथ्वी है, ऐसी और जगह पे भी जीव है ना। हम बोलते हैं एलियन आ गई, हो गया। तो ये प्रमाणित है कि है, दुनिया बहुत बड़ी है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और एक ऐसा जगह है जहां पर आप कोई भी चीज बोल रहे हो वो संकेत सुनता है और आपके ऊपर से वाइब्रेशन आती है और आपको मिल जाती है, प्राप्ति हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई होंगी श्रेया जो आपने कभी सोचा था बस, और आपने सोचा था कि ये मुझे पूरा करना है बस, मुझे नहीं पता कैसे करना है, और वो आपके जीवन में हुआ होगा और वो असंभव होगा बट वो हुआ होगा आपके जीवन में। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैनिफेस्टेशन से होता है। आपके दिल के भाव और उस इंसान जो ऊपर बैठा है, उस जीव की, उस प्राणी की वाइब्रेशन का मिलना, कॉस्मिक एनर्जी से मिलाप होना बहुत बड़ी पावर हो जाती है। कहा जाता है ना कायनात आपके जुट जाती है। अगर आप चाहो ना शिद्दत से किसी को, तो कायनात पूरी की पूरी जुट जाएगी। और मेरे जीवन में अगर हो सकता है तो मैं कोई बाबा कुछ ऐसा तो है नहीं कि मेरे अंदर कुछ अलग है। मुझे लगता है अगर मैंने प्राप्त किया तो मेरे जीवन में जितने लोग मेरे साथ आएंगे, जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, सब प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका इंटरनल मैनिफेस्टेशन ही है। 100%। आपने अपने आप पर इतना विश्वास है। बट अगर आपको प्रोफेशन नहीं है तो प्लीज मत डालो, अपनी फैमिली की नजर मत लगाओ, क्योंकि नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। इतनी ज्यादा दिक्कत आपको हो सकती है कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये हो कैसा है। तो आपने क्या करना है, जिस भी मोबाइल से, जिस भी फोन से आप डालते हो ना सोशल मीडिया पे पोस्ट, इसका कवर निकालना है और इसके पीछे आपने काजल जो आप लगाते हो, उसका काला टिक्का यहाँ लगा देना है। अच्छा, ठीक है। इसको कवर कर देना वापस से। आज आपने पोस्ट डाला श्रेया जी, आपने अपने मोबाइल में छोटा सा तिलक लगा दिया, छोटी सी बिंदी लगा दी काले रंग की, जो काजल आप इस्तेमाल करती हैं वही रखना है। उसको करके आपने ये फोन अपना रख दिया, आपने पोस्ट कर दिया, कुछ नजर नहीं लगेगी आपको। अच्छा। काला टिक्का आपने फोन में लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। दूसरी चीज, अब मेल्स क्या करें? मेल्स तो कर नहीं सकते, मेल्स के पास तो काजल ही नहीं है, तो वो क्या करें? आपने क्या करना है, आपने जो छोटा सा एक पेन ले लीजिए, जो बॉल पेन होता है, जो जेल पेन होता है, वो ले लीजिए, और उससे अपने स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप पे, जिस पे भी आप कर रहे हो, उस पे हल्का सा बिंदी लगा दीजिए। चाहे कीपैड पे लगा दो, माउस पे लगा दो, बट वो लगानी है कि मेरी जितनी भी नजर है वो सारी कट गई है, मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं लगती, मैं अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करके चल रहा हूँ, मैं अपने सिस्टम को इतना प्रोटेक्ट करके चल रहा हूँ। आप तो इत्र से, इत्र मिला लीजिए एक लोटा जल में, और उससे अभिषेक करते रहिए। वो इत्र कौन सा होना चाहिए? चंदन का होना चाहिए। गुलाब का भी हो सकता है, बट चंदन इसलिए क्योंकि चंदन जो है
शीतलता प्रदान करता है, ठंडा माना जाता है। जब हम माथे पे भी गर्मियों में चंदन लगाते हैं या चंदन का तिलक लगाते हैं तो बोलते हैं कि जितनी भी आपकी ऊर्जा है, जितनी भी आपकी अनकंट्रोल ऊर्जा है, जो गुस्सा दिला देती है, आपको गुस्से में एकदम से हाइपर कर देती है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, तो आप चंदन का तिलक लगाइए। तो आपको जो है चंदन का इत्र से महादेव का अभिषेक करना है। ओके, करिए ना, करके देखिए। ये पूरा सावन अगर आपने कर लिया, अगर आप मेल हैं तो आप चंदन से करिए, अगर आप फीमेल हैं तो आप गुलाब से करिए। अगर आपने ये कर लिया तो आप देखना पूरे सावन भर में अगर आपने सेवा महादेव की अच्छे भाव से कर ली तो आपको अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप वधू की तलाश करें तो अच्छी वधू भी मिलेगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा प्यार जो है बहुत सालों से प्यार चलता आ रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो ये सावन आपको ये करना ही करना है। 100% काम हो जाएगा, 1000% काम हो जाएगा आपका। क्या करना है, अपनी माता की सेवा करना शुरू कर दो। जब भी घर से बाहर निकलो तो अपनी माता के पैर छुओ और उनसे तिलक लगवाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, अगर आप ये करके घर से बाहर निकलेंगे, घर में भी रहते हो, तब भी आपको पैर छूने हैं सुबह उठ के और मम्मी से बोलना तिलक लगा दो, बस ये 2 काम कर लीजिए। राहु कंट्रोल में आ जाएगा। राहु इतना पैसा दे देगा, इतना पैसा दे देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे कि पैसा रखना किधर है, बेड में छुपाना पड़ जाएगा पैसा। अच्छा, ये चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अब हमारी जो महिलाएं हैं, जितनी भी छोटी कन्याएं, कुंवारी कन्याएं हैं, हम लोग तो मम्मी के पैर नहीं छू सकते, तो हम क्या करें, है ना। ये सवाल भी आएगा महिलाओं के जहन में कि हम कैसे अपनी माँ के पैर छू सकते हैं, या फिर बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे, तो क्या करें। दूर है, शादी के बाद भी फिर महिलाएं माँ से तो दूर ही है। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, मम्मी को हक करना है। अगर आप लगता है कि शादी हो गई, मैं तो मम्मी से दूर रहती हूँ, तो वीडियो कॉल पे रोज मम्मी से बात करनी है। ओके, सबसे पहला कॉल आपकी लिस्ट में मम्मी का ही होना चाहिए। चाहे आप वर्किंग है, चाहे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए मम्मी को देखना जरूर है और उनसे प्रणाम करना है, उनसे अच्छी बातें करनी है, उनसे कोई नेगेटिव चीजें डिस्कस नहीं करनी है। आपका राहु कंट्रोल हो जाएगा, मुट्ठी में आ जाएगा आपके, और आपको इतना पैसा देके जाएगा ना कि आप समझ नहीं पाओगे ये हो क्या रहा है। अच्छा।